हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जैकपॉट पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कल के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए 8 तारीख के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स आज बैंक निफ्टी में क्या बना, फाइनली एक डोजी बना हुआ है, राइट, डोजी बना हुआ है। और ये हमारा ट्रायंगल का जो ब्रेकडाउन भी हो चुका था, ऑलमोस्ट 5 तारीख को ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है मार्केट कम्प्लीटली ओवरऑली डे ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो ये बियरिश ही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है कि इसको अगर हम लोग और जो है कैरी करने के लिए भी मैं जो मेरा पर्सनल एडवाइस था कि किसी भी पोजीशन को कैरी ना करें, या फिर अगर आप पोजीशन को कैरी करते हैं तो फिर आप स्ट्रेंजल या फिर स्ट्रेडलर अगर आप यूज़ करना जानते हो तभी आप कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने क्या किया, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आज इसने क्या किया फ्रेंड्स, आज ये बस एक रेंज में रहा, ओके। ये इसका पहला कैंडल था, उसके बाद ये यहाँ पर एक रेंज में खड़ा रहा, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं था। तो यहाँ पर जो मैंने क्या किया हुआ है, अभी जो हमारे जो टेट्रालाइट मेंबर्स को जो मैंने बोला, एक सी पोजीशन एक पी पोजीशन एटीएम पे यानी कि एट द मनी पे लेने के लिए और दोनों में होल्ड करने के लिए, ताकि उसका हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में उसका हम लोग फायदा उठा सकें। मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है अभी, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट में भी मार्केट देखिए बियरिश ट्रेंड में है, ओके। और अगर 30 मिनट की बात करें तब भी उसमें भी ये बियरिश ट्रेंड में ही होगा, बिल्कुल। सो डेली 30 मिनट 15 मिनट तीनों के तीनों में हमको यहाँ पर बियरिश मिल रहा है। लेकिन जो सोचने वाली बात फ्रेंड्स यहाँ पर बन के ये आता है कि यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट को, ये बार बार सपोर्ट से जो है रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मे बी फॉर फ्राइडे, मे बी फॉर मंडे, ठीक है, ये यहाँ से रिकवरी देने की काफ़ी अच्छी खासी कोशिश कर रहा है। इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, ये आ रहा है शायद इसको फिर से रिटेस्ट करने के लिए, या फिर इस वाले गैप को फिल करने के लिए। यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा होगा, इसको भी फिल करने के लिए आ सकता है ये, या फिर यहाँ तक आके फिर यहाँ से फिर नीचे की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दे। तो हमको जो है ना अभी मार्केट में बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। अगर इंट्राडे की बात करूं मैं, तो इंट्राडे में मैं फिर से चलता हूं 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। और 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको रीसेट करते हैं और इस रिबन को काटते हैं और थोड़ा सा पाइवट पॉइंट को पकड़ते हैं। पाइवट पॉइंट को पकड़ने का रीजन ये होता है कि हमको यहाँ से मालूम पड़ता है कि इसका प्रीवियस रिजेक्शन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, तो इस अगर हमको बाई करना है ना, तो 19,760 के ऊपर, 19,765 के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस 19,681 का लगा के, ठीक है, हम लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं। और हम लोग का पहला टारगेट रहेगा, अगर आप फ्यूचर में प्ले करते हैं तो आपको काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा फ्रेंड्स, वरना बहुत ही दिक्कत होने की संभावना है, मतलब मार्केट रेंज में ही है। आपका पहला टारगेट रहेगा 19,961 का, 19,960 पकड़ के चलिए। और दूसरा टारगेट जो आपका बन के आता है लगभग यहाँ पे आपका आ सकता है 20,000। तो आपके लिए 20,000 का जो है वो आपके लिए अभी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, ठीक है। अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तब ये सेटअप आपका फेल हो जाता है, ठीक है। अब अगेन अगर बात करें नीचे की तरफ इसको लो के नीचे यानी कि 19,340 के नीचे अगर ये 15 से 20 मिनट सस्टेन करे, इसको सस्टेन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ। हमेशा ना कैंडल को कंप्लीट होने तक वेट कीजिए। सस्टेन का मतलब ये होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि एक कैंडल नीचे की तरफ बने और उसका लो भी कट जाए, तभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं इसने अभी सस्टेन कर लिया। तो क्या होगा कि इसके नीचे 19,000, आप इसको एग्जैक्टली पकड़ के चलिए, 19,350, ठीक है, 19,350 के नीचे सस्टेन करने के बाद आप यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो।
आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 19,455 के पास, और आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग इसका 50%, ये इस वाली लेवल का 50%, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अभी जो है आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, अभी का जैसा मार्केट चल रहा है, राइट। 19,160 और जो दूसरा टारगेट रहेगा 18,930, ठीक है। ये दो टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और जब भी आपका पहला टारगेट अचीव हो जाए अपना पोजीशन इमीडिएटली काट दो, वही सबसे बेटर है अभी के मार्केट में, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हम लोग का लेवल्स, इंट्राडे लेवल्स। थोड़ा सा इसके व्यू को समझने के लिए फिर से थोड़ा सा हम लोग डेली में चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, डेली में इसने क्या बनाया हुआ है, एक डोजी बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें ना ही कुछ समझने लायक है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। सो अगर ये इस वाले लेवल को अगर अपना सपोर्ट बना के अभी अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं अगर इसके नीचे ये सस्टेन करता है कि क्या करता है। ओके लेकिन एक चीज इधर भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम लोग वीकली और मंथली व्यू में देखते हैं, ताकि अगर उससे अगर कुछ पाला पड़ जाए, राइट। ओके, कल वीकली एंड है, नो, यस यस। सो ये अपना सपोर्ट देखिए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर मैं मंथली कैंडल को देखूं तो ये मार्च का कैंडल था, काफी बड़ा। ओके, और मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि अगर आपको मंथली में अगर आप खेलना, अगर मंथली व्यू को देखते हो तो हमेशा इस कैंडल का जो है ना, ये 50% जो है 24,013 यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ अगर इसको अगर काट देता है ना, तो ये मई मंथ में आपका यहाँ तक भी बना सकता है फ्रेंड्स, 24,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। ये सोचना जरूरी है, क्योंकि इस कैंडल का 50% इसका पहला रेजिस्टेंस काम करेगा अगर हम लोग मंथली व्यू की बात करें, ठीक है। और लो में जाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए क्लियरली 2 महीने का रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, 2 महीने का यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। तो एग्रेसिवली पुट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, ना ही शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, ना ही बाई करने की कोशिश कीजिए। अगर इस वाले लेवल को अगर ये अपना मानता है, सपोर्ट मान के चलता है, इस वाले लेवल को अगर ये अपना सपोर्ट मान के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी आपको मई मंथ में आपको 24,000 तक का भी लेवल दिख सकता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, मई के नीचे, इसके नीचे आना पड़ेगा इसको, फिर इसको मिनिमम इसके नीचे आना पड़ेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मंथली व्यू पे फ्रेंड्स, ठीक है। इसके नीचे इसको आना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जो है अपना टारगेट नीचे की तरफ सोच सकते हैं कि जो है ये मतलब 17,000 से लेकर 16,000 तक का भी जो इसका मंथली एक्सपायरी भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कंप्लीटली न्यूट्रल व्यू है, ना ही बाइंग साइड में एग्रेसिवली प्ले करना है, ना ही शॉर्ट साइड में एग्रेसिवली प्ले करना है। इंट्राडे का जो मैंने आपको लेवल्स दिया उसी में प्ले कीजिए, वही आपके लिए काफी सेफ हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।